बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, होली के इस पावन पर्व के बाद हम आप लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, तैयार हो जाइए। आज हम एक सुंदर सा टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम होगा मूल कॉन्सेप्ट, यानी कि मूल अवधारणा। तो बच्चों, कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। बच्चों, बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे तभी आप लोगों को पूरी तरह समझ में आएगा। और अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग है बच्चों, मूल अवधारणा। क्या है बच्चों? मूल अवधारणा। मूल अवधारणा। तो बच्चों, इसमें शब्द आया है कि मूल। आखिर मूल क्या है? मूल को कैसे डिफाइन किया जाए? यानी कि मूल को जो परिभाषित किया गया है तो उसी को कह दिया गया मूल अवधारणा। तो मूल को कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखिए बच्चों, हम लिख रहे हैं, नोट करिए साथ साथ। चलिए लिखेंगे, किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा एक किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा एक मोल के बराबर होती है, या एक मोल कहलाती है, जिसमें उतने या उतनी ही रासायनिक इकाइयां रासायनिक इकाइयां जैसे कि परमाणु, अणु, आयन आदि, उतनी ही रासायनिक इकाइयां होती हैं जितनी की शुद्ध कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। बच्चों, यह संख्या अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। यानी कि जितने की ठीक 12 ग्राम में जितने परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कि शुद्ध कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की जितनी संख्या होती है उतनी ही संख्या के बराबर एक मोल कहलाएगा। वो चाहे किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा वो क्या होगी? किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा
एक मोल कहलाती है, जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयां होती हैं, यानी कि वह निश्चित मात्रा जिसको हम मोल कहेंगे, वह निश्चित मात्रा होगी कितनी, जितनी कि शुद्ध कार्बन 12 समस्थानिक, यानी कि कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में जितने परमाणुओं की संख्या होगी, उतनी ही यानी कि मात्रा एक मोल कहलाएगी। तो वह परमाणुओं की संख्या आखिर कितनी होती है, तो उस परमाणुओं की संख्या को हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या क्या होती है, लिखेंगे 12 ग्राम परमाणु, 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। इतने परमाणु यानी कि कार्बन के 12 ग्राम में होंगे। बच्चों आज गर्मी बहुत है, देखिए ये संख्या होगी। आखिर मोल की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ पर बात आए कि मोल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मोल की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम बच्चों पढ़ रहे हैं रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। यदि मोल नहीं आएगा तो बच्चों मुझे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। यानी कि केमिस्ट्री में इतनी यानी कि सूक्ष्मतम इकाइयों को पढ़ने के लिए, यानी कि सूक्ष्मतम इकाई जैसे कि परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, ये सूक्ष्म इकाइयां हैं, फिर भी इनमें यानी कि इनके कणों की संख्या इतनी अधिक होती है, जिसके लिए मुझे मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। यानी कि एक तो इतने सूक्ष्मतम इकाइयां हैं और उनमें भी बहुत बड़ी संख्या होती है उन इकाइयों की, तो इसीलिए मुझे मोल अवधारणा की आवश्यकता पड़ी। तो मोल है क्या, मोल भी एक मात्रक है, मापने की इकाई है मोल। जैसे कि हम यानी कि एक यानी कि कोई भी चीज है वो 12 संख्या में है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, दर्जन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, दर्जन कह देते हैं। 2 संख्या में है उसे हम जोड़ा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जोड़ा कह देते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या है जिसको हम मापेंगे कैसे, तो इसीलिए यानी कि एक मात्रक जिसका प्रयोग किया गया, जिसे नाम दिया गया मोल। तो यानी कि इस मोल अवधारणा के प्रयोग क्या हैं, अनुप्रयोग क्या हैं, हम आंकिक प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, तो इनके अनुप्रयोग हेडिंग डालिए, मोल अवधारणा के अनुप्रयोग। हेडिंग डाल लीजिए, मोल अवधारणा के अनुप्रयोग। अवधारणा के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग ये हेडिंग डाल लीजिए। बच्चों नोट डाउन करिए जल्दी से। तो नोट कर लिया बच्चों।
देखिए बच्चों, अनुप्रयोग निम्नलिखित हम 3 पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यदि कोई गैसीय पदार्थ दिया है तो गैसीय पदार्थ का हम क्या मापेंगे? आयतन। यानी कि गैसीय पदार्थ का आयतन होगा तो उस आयतन में मोल कितने होंगे, उस गैसीय यानी कि उस गैसीय पदार्थ का आयतन होगा, दिया होगा मुझे, और उसमें हमें मोल पूछेगा कि इस इतने आयतन में इस पदार्थ के कितने मोल होंगे, और उसमें उस आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या भी पूछेगा। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि दिए गए आयतन में दिए गए गैसीय पदार्थ के आयतन कैपिटल V में मोलों की संख्या सामान्य ताप दाब पर 1 मोल गैस का आयतन जो होता है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, सामान्य ताप दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। 4 लीटर। तो मोलों की संख्या निकालनी है तो फार्मूला क्या होगा? मोलों की संख्या, यानी कि मोलों की संख्या बराबर, यानी कि कोई आयतन दिया है निश्चित, डेफिनेट वैल्यूम दिया है, आयतन दिया है डेफिनेट, तो उसमें पूछेगा यानी कि इसमें मोलों की संख्या। तो भाई 1 मोल में तो इतना लीटर होता है आयतन। आयतन किस में मापेंगे? लीटर में मापेंगे भाई, लीटर में मापेंगे। तो इस यानी कि आयतन से हम इस 1 मोल आयतन से इसको डिवाइड कर देंगे, दिए गए आयतन को, मोलों की संख्या आ जाएगी। तो सभी लोग जानते हैं। तो मोलों की संख्या बराबर, यानी कि कैपिटल V अपान 2.22 यानी कि 22.4 लीटर, यानी कि ये फार्मूला यूज हो गया। अगर पूछ देगा कि 20 लीटर आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, तो लिखेंगे 20 लीटर आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर, फार्मूला हो जाएगा V अपान 22.4 इंटू 6.022 इंटू 23 क्या हो जाएगा? ये परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला बच्चों ये हो गया, एक ये हो गया। यानी कि हमें क्या करना है, इस मोलों की संख्या में 6 पॉइंट, क्योंकि 1 मोल में इतने ही कण होते हैं, क्योंकि वो डिफिनीशन से पढ़ा है मैंने, 6.022 इंटू 10⁻23 पढ़ा है। 1 मोल में इतने परमाणु या कण आयन होते हैं, तो वही मोलों की संख्या में ये क्या है? मोल है। V अपान 22.4 ये मोलों की संख्या है, उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो बच्चों एक ही फार्मूला हुआ, 2 फार्मूले हो गए यहाँ पर, नोट करिए जल्दी से और आगे बढ़िए। बच्चों देखने इसलिए जाता हूँ, बार बार हटता हूँ कि वीडियो मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ना साथ साथ उतार पाए तो वीडियो को रोक करके लिख लेंगे।
ठीक है बच्चों। अगला अनुप्रयोग, यानी कि किसी पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान में मोलों की संख्या की गणना करना। दिए गए पदार्थ के द्रव्यमान, यानी कि किसी भी पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान में मोलों की संख्या की गणना करना। तो लिखेंगे दूसरा, किसी पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान में, किसी पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान में, यानी कि उसका वैल्यू ग्राम में दी गई है और तुमसे पूछेगा कि इसमें मोल बताइए। क्या बताइए? मोल। यानी कि किसी पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान में मोलों की संख्या, स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा? उस पदार्थ का द्रव्यमान बटे उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, बटे मोलर द्रव्यमान, ये मोलर द्रव्यमान। ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया, यानी कि स्मॉल n बराबर मोलों की संख्या बराबर, इसका यूज करें। दूसरा, इसी में क्या फार्मूला होगा? यानी कि उसी दिए गए पदार्थ के द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या, आयनों की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखिए, यानी कि किसी पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या, किसी पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या निकालनी है। द्रव्यमान दिया गया है, उसमें परमाणुओं की संख्या पूछेगा, तो यही फार्मूला, यानी कि मोल तो ये निकल ही आ रहा है, मोल निकल रहा है, द्रव्यमान से मोल निकालेंगे और इसमें क्या कर देंगे? 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? परमाणुओं की संख्या बराबर, ये फार्मूला हो जाएगा, दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान, दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इंटू 6.022 × 10⁻23, इतने परमाणु हो जाएंगे। एक ये फार्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, एक ये फार्मूला हो गया, एक और बचा है। ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ के यौगिक या अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या। नोट करिए, 1 मिनट जल्दी, तो वीडियो को रोककर नोट कर लेंगे।
किसी, अगला पॉइंट है किसी यौगिक या अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं बच्चों, संख्या बराबर स्मॉल n इंटू एक्स इंटू अवोगाद्रो संख्या Na, कैपिटल Na, ये फार्मूला, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट। ये थर्ड पॉइंट हो गया कि संख्या निकालनी है तो Na की ये याद रखना है, जहाँ n क्या है, मोलों की संख्या, दिए गए पदार्थ के मोलों की संख्या, या यौगिक या अणुओं के मोलों की संख्या। यौगिक जहाँ स्मॉल n बराबर यौगिक या अणु के मोलों की संख्या, और x बराबर क्या है, x क्या है, x जो है बच्चों यानी कि एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या, एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। और Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23। नोट करिए जल्दी बच्चों।